इस बिजनेस के कार्डिनल रूल्स क्या हैं। जिस प्रकार से आप कोई भी खेल खेलिए दुनिया का, उस सबका अपना एक रूल होता है, वैसे ही इस बिजनेस के भी रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल इस बिजनेस का जो है, इससे पहले कि मैं इस मीटिंग को, इस बिजनेस के रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल इस बिजनेस का जो रूल्स है, 3 कार्डिनल रूल्स में से, वो रूल कहता है कि आप इस बिजनेस को कभी भी करें तो ये मुख्य 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखिए। पहला, कभी भी किसी व्यक्ति की पैसे से मत खेलिए। देखिए, हम लोगों के व्यापार में हैं और लोगों के व्यापार में आप लोगों को धोखा देके कभी भी उन्नति नहीं पा सकते। कभी भी लोगों को लोभ लुभावन आश्वासन मत दीजिए कि इस बिजनेस को में आप इतना रुपया लगा दीजिए तो आपको आजीवन भर इतना पैसा आता रहेगा। क्योंकि इससे होगा तो ये कि उस व्यक्ति से आप एक बार पैसा ले पाएंगे लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति को खो देंगे। कभी भी किसी के पैसे से मत खेलिए, कभी भी किसी के ईगो से मत खेलिए। देखिए, हम इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति सम्मिलित होता है वो होता है जो जिसके ड्रीम्स बहुत हाई होते हैं और जो अपने ड्रीम्स के लिए कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखता है। और ऐसे लोग इस दुनिया में काफी चुनिंदा होते हैं, तभी चुनिंदा लोग ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं या बनाते हैं। अब वो ड्रीमर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ड्रीमर आपको अमीर ही क्लास में से मिले, वो आपको गरीब क्लास से भी मिल सकता है। आपने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखना है, उस व्यक्ति की अगन को देखना है कि उस व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की कितनी चाह है। आपने उस व्यक्ति के कपड़ों से उसका अनुमान कतई नहीं लगाना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी व्यक्ति की ईगो से मत खेलिएगा। और हमेशा ये कहा जाता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या बोलते हो, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे बोलते हो। तो अपने शब्दों का चुनाव बड़ी सोच समझ के करा करें इस बिजनेस में। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो इस बिजनेस में आपको कभी भी ऊंचाइयां हासिल नहीं करने देता है, वो ये होता है कि अगर आपका करेक्टर सही नहीं है, अर्थात आपकी आंखें सही नहीं है, कभी भी आप किसी के घर में जाते हैं तो गलत आंखें रहती हैं आपकी। इसका अगर ये चीजें आपके अंदर है तो आप इस बिजनेस में कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको गाइड करूंगा, कभी भी इस बिजनेस को करें तो कभी भी किसी की हनी, जिसको तीसरा पार्ट लिखा है, मतलब कि अपनी आंखों को साफ रखिए। क्योंकि आपको व्यक्ति अपने पर्सनल दायरे में आने की अनुमति देता है तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कि आप भी एक सभ्य व्यक्ति हैं। तो पहला रूल हमेशा इसको बांध के रखिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस में फेल होते हैं वो इन्हीं कारणों से फेल होते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रूल इस बिजनेस का कहता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को नेगेटिव पास मत करिए, चाहे वो आपकी डाउन लाइन हो, चाहे वो अपनी क्रॉस लाइन हो। हम इस बिजनेस में जब जुड़ते हैं, बिजनेस का मतलब होता है उतार चढ़ाव। कभी भी आपने दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं देखा होगा जिसने उन्नति ही उन्नति हासिल करी होगी। आपके बिजनेस में ऊंचाइयां भी आती है और गिरावट भी आती है। कभी भी ऊंचाइयां या गिरावट या कोई भी ऐसे संबंध अगर आपके खराब होते हैं किसी भी चीज को लेके, तो कभी भी आप अपना नेगेटिव, अपनी लाइफ लाइन, डाउन लाइन तो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन लाइफ लाइन, आपके जो भी सदस्य जो आपकी टीम में आपके संग जुड़े हैं, उनको पास मत करिए। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को नेगेटिव पास करते हैं तो इसका मतलब आप एक तरीके से कुल्हाड़ी उठा के अपने सर पे मार रहे हैं। बेहतर वो है कि कुल्हाड़ी उठा के मार दीजिए अपने पैर पे, खून ज्यादा निकलेगा या आपको दर्द होगा, लेकिन अगर इस बिजनेस में आपने ये करा तो ये आपके पूरे बिजनेस को खत्म कर देता है। तो कभी भी नेगेटिव पास मत करिए। और ना ही क्रॉस लाइन को, क्रॉस लाइन कौन व्यक्ति होता है ये समझने की जरूरत है। क्रॉस लाइन वो व्यक्ति है जो आपकी ना तो अपलाइन में आता है और ना ही आपकी लाइफ लाइन या आपकी टीम में आता है। वो व्यक्ति वो होता है जो उस कारोबार को कर रहा होता है पर किसी और टीम के साथ कर रहा होता है। और अक्सर लोग सोचते हैं कि उस व्यक्ति को नेगेटिव देख के और उसके बाद उसको अपने संग ज्वाइन करा के आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। तो कभी भी अपनी क्रॉस लाइन को नेगेटिव मत दीजिए। यकीन मानिए, जो आपके संग नहीं जुड़ा और वो जानता था कि आप काम कर रहे हैं, तो आपके संग अगर वो नहीं जुड़ा तो वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं जुड़ा। तो क्यों ना आप ऐसा काम करें कि वो रियलाइज करे कि उससे दुनिया की सबसे बड़ी गलती हो चुकी है कि वो आपके संग नहीं आया। हमेशा दूसरों को पॉजिटिव दीजिए। जो व्यक्ति आपको मिले, मतलब कहने का ये है कि जब आप उस महफिल से भी निकले तो लोग हमेशा ये कहें कि ये वो शख्स था और इसके संग जुड़ना चाहिए था। तो अपना प्रभाव कुछ इस तरीके से बनाइए, कभी भी नेगेटिव मत दीजिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, कभी भी कोई काम अपनी अपलाइन मेंटोर से पूछे बिना नहीं करें। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, अपलाइन मेंटोर। इसका मतलब क्या होता है ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपलाइन वो व्यक्ति होता है जिसने आपको आपको इस बिजनेस में स्पॉन्सर करा होता है, पर जरूरी नहीं वो आपका मेंटोर हो। मेंटोर वो व्यक्ति है जिसके कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण, वो काफी ग्रोथ कर रहा हो। दूसरा लक्षण, उसकी इनकम काफी हाई हो। और तीसरा लक्षण, उसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ हो। आप अगर वो सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी आपकी अपलाइन में है, उसको मेंटोर समझ के, उसको पकड़ के उसके कहे अनुसार चले। मैं हमेशा अपने हर सेशन में एक बात जरूर कहता हूं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप गुरु को मानो।
महत्वपूर्ण ये है कि आप गुरु की मानो। अगर आपका अपलाइन ग्रोइंग मेंटोर जो एक अच्छी इनकम पे है, अगर आपको वो कह रहा है कि ये करने से आप ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, तो कृपया करके आप वही करें जो आपका मेंटोर कह रहा है। या तो आप उसकी गाइडेंस के बिना सफल होकर दिखाइए, या अगर आपको उसकी गाइडेंस चाहिए तो आप उसकी मानिए जैसा वो आपको कह रहा है, क्योंकि वो भी हो सकता है उन स्थितियों से गुजरा हो जिन स्थितियों से आज आप गुजरने की सोच रहे हो। तो वो आपको एक तो राइट डायरेक्शन देगा, दूसरा आपका समय बचाएगा, और तीसरा क्योंकि वो इतना इनकम ले रहा है तो वो आपको इतनी इनकम दिला पाएगा, राइट। सो अपने मेंटोर की, अपनी अपलाइन की हमेशा आप इज्जत करें, और कोई भी नया काम करते हैं तो उनसे एक बार पूछ के करें कि मैं ये करने जा रहा हूं, क्या ये सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, और अगर वो अनुमति दें तो आप उस कार्य को आगे ले जा सकते हैं, राइट। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं जो इस बिजनेस के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं आपने इन तीनों को नोट कर लिया होगा, और ना ही इन तीनों को कभी आप तोड़ेंगे, राइट। अगर तोड़ेंगे तो इसका खामियाजा आपको इस बिजनेस में देखने को मिलेगा। अब इस बिजनेस की कुछ शक्तियां भी हैं जिनको हम कहते हैं पावर्स ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस की सबसे पहली पावर है पावर ऑफ यूनिटी। अब हमें यूनाइटेड क्यों रहना है ये हमें समझने की जरूरत है। आप भी कभी ना कभी मार्केट में गए होंगे और कोई ना फल सब्जी खरीदने गए होंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ अंगूर का। आपने कभी भी अंगूर खरीदा होगा तो आप देखेंगे अंगूर हमेशा गुच्छे में रहते हैं, और गुच्छों में ही सामान खरीदा जाता है। केले भी गुच्छे में रहते हैं, और अक्सर लोग उन उन उत्पादों को कभी भी नहीं लेते जो गुच्छे से अलग होते हैं या फिर अलग थलग एक जगह पड़े होते हैं, चाहे वो कितने भी खूबसूरत हो। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एकता अर्थात यूनिटी में बहुत ताकत होती है। सो कभी भी आप बिजनेस को करते हैं तो आपकी टीम, आपकी अपलाइन जो है, हमेशा यूनिटी में रहिए। यूनिटी को ब्रेक मत करिए, क्योंकि अगर आप यूनिटी को ब्रेक करेंगे, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीकों से चलना शुरू करेंगे, तो इससे आपको खामियाजा मिलेगा। यूनिटी में क्या होता है, सारी ताकतें जब एक संग होती हैं तो वो बिजनेस और मैसिव तरीके से पनपता है। हो सकता है आपके बीच में कभी भी कोई डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंसेस आ जाए, वो आपके पर्सनल डिफरेंस है, पर उस डिफरेंस को बिजनेस में कतई मत आने दीजिए। तो यूनिटी में रहिए, एक संग काम करिए, आपकी अपलाइन के एक आवाज पे सारे इकट्ठे होइए। अगर आप होते हैं तो आप इस बिजनेस में ग्रोथ हासिल करते चले जाते हैं, नहीं तो अकेले ढपली आप कब तक बजा पाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं। इसके अलावा इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन को आप इस कहानी के द्वारा समझ सकते हैं कि हमारे हिंदू पात्रों में, माइथोलॉजी में 2 पात्रों का सबसे ज्यादा विवरण होता है। एक विवरण है अर्जुन का, और एक विवरण है हनुमान का। अगर आप दोनों के जीवन काल को देखें तो आप पाएंगे कि गीता का जो रचना हुई थी, तो वो रचना हुई थी कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद के ऊपर। जब श्री कृष्ण अर्जुन के संग महाभारत का युद्ध लड़ने जाते हैं और अर्जुन के बीच मन में डाउट आता है, और वो उनसे सवाल पूछता जाता है, और वो पूरा प्रकरण गीता को बनाता है। अगर आप देखें तो वो क्वेश्चन आंसर के, वो गीता क्या है, एक तरीके का क्वेश्चन आंसर है, जिसमें कि अर्जुन ने कुछ सवाल श्री कृष्ण से पूछे और वो उनको जवाब देते चले गए। लेकिन वहीं श्री अगर आप हनुमान जी की जीवन काल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति जो थे, या वो देव पुरुष जो थे, वो हमेशा राम के सबमिशन में रहते थे। अगर राम ने उनको बोल दिया कि तुम्हें ये करना है हनुमान, तुम्हें लंका जाना है, मेरी बीवी को अंगूठी देनी है, तो फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं आगे जाके डूब जाऊंगा, राक्षस मुझे खा जाएगा, पर वो ये सोचते रहे कि मुझे ये करना कैसे है, मुझे ये करना कैसे है, और फिर उनके जीवन में जामवद आया, और फिर सारी प्रक्रिया आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आप दोनों के जीवन काल को देखें तो आप पाएंगे कि आज के समय पे भारतवर्ष में या विश्व भर में आपको सबसे ज्यादा मंदिर जो मिलेंगे वो हनुमान के मिलेंगे, ना कि अर्जुन के मिलेंगे। तो ये दर्शाता है कि जब आप अपनी अपलाइन के सबमिशन में रहते हैं, अर्थात जब आप ये सोच के रखते हैं कि मेरा अपलाइन वो देव पुरुष समान है जो मेरी उन्नति के लिए इस दुनिया में आया और मुझे कहीं ना कहीं मिला है, सो अगर मैं उसकी सुनूंगा नहीं और उसके समर्पण पे नहीं रहूंगा तो मैं कहीं पहुंच नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप ज्यादा तर्क वितर्क करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आंसर बोलते रहेंगे, तो आपकी अपलाइन के पास शायद इतना वक्त ना हो कि वो अपनी गीता बनाए। वो उठा के हो सकता है अपना अनुमान दूसरे को चुन ले, और आप कहीं ना कहीं उस दौड़ में पीछे रह जाए। सो हमेशा पावर ऑफ सबमिशन में रहिए। एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगा, श्री हनुमान जो थे वो श्री राम से काम नहीं करवाते थे, वो हनुमान जो थे वो राम के कहने पे उस प्रक्रिया को अमल में लाते थे, गाइडेंस उनकी रिक्वायर्ड करते थे। सो पावर ऑफ सबमिशन में आप हमेशा रहिए। ये एक पावर है इस बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पावर इस बिजनेस की है, वो है वेस्टीज सिस्टम। अब हम वेस्टीज सिस्टम के को पूरी तरीके से माने, उनको लागू करें और उसी के बेसिस पे चीजों को बनाएं। अब वेस्टीज सिस्टम क्या कहता है? वेस्टीज सिस्टम कहता है आपसे मुख्यतः 6 काम और 2 चीजें करने को। पहली चीज के 6 लोगों का नेटवर्क बनाना है, और दूसरा काम आपको डेली कुछ काम करने हैं, जैसे कि उत्पाद को इस्तेमाल करना है, दूसरों से उत्पाद को शेयर करना है,
इसके अलावा लिस्ट बनानी है, लोगों को आमंत्रित करना है, होम मीटिंग करना है, टीम वर्क करना है, फॉलो अप करना है। तो ये कुछ मुख्य कार्य जो वेस्टीज सिस्टम आपको कहता है, आपने इसको निरंतर फॉलो करते जाना है, क्योंकि इसी सिस्टम को फॉलो करते करते कई लोग वेस्टीज में आज लाखों से करोड़ों तक की इनकम ले रहे हैं। वो भी इन्हीं सिस्टम को फॉलो करना है, तो आपको भी ये सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ये वेस्टीज सिस्टम की पावर है। इसके अलावा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हम में से कईयों ने आज से कुछ दिन पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी क्लासेस अटेंड करी थी। वो भी हमेशा यही चीज सिखाता है कि आप जो बोलते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो कभी भी आप इस बिजनेस में रहते हैं, अगर समय अच्छा भी चल रहा है और समय बुरा भी चल रहा है, हमेशा शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, आपको उसका बहुत असर मिलेगा। और अगर आपको उन्नति प्राप्त करनी है तो अपने सॉलिड गोल्स बोलिए, अपने आप को महसूस करिए, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे जाइए। अब बोलिए कि आपके बिजनेस को बहुत बड़ा मुकाम मिलने जा रहा है। हमेशा अपनी टीम के बारे में, अपनी टीम को दुआएं दें, उनको मतलब परमात्मा से मांगे कि वो लोग जो हो वो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख के टर्नओवर पे, 15-15 लाख के चेक्स पे आप उनको विजुलाइज कर पा रहे हो। सो पावर ऑफ जितना शुभ शुभ बोलेंगे, तो दिन में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सरस्वती आपकी जबान पे बैठेगी और वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी। सो कभी भी नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि नेगेटिव बोलेंगे तो उस नेगेटिव एनर्जी को आप खुद ताकत देते हैं और वो आपके पास आती चली जाती है। अब आपने ये सोचना है कि आपके लिए सबसे बढ़िया क्या चीज है, जिंदगी भर नेगेटिव रहना या पॉजिटिव बोल के अपने जीवन में बदलाव लाना। कभी भी बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, अशुभ मत बोलिए। सो ये कुछ पावर्स हैं जो आपको इस बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको आपको करना है, राइट। इस सेशन को मैं आगे लेके, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बिजनेस में लिस्ट क्यों बनानी है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कहते हैं कि इस दुनिया में आप कुछ भी काम करते हैं वो बिना कारण के नहीं होता। हर काम करने का एक स्ट्रक्चर, एक राइट पैटर्न होता है। वैसा ही राइट पैटर्न होता है लिस्ट बनाना, जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं इस बिजनेस में आते साथ, और इस पॉइंट को वो स्किप करके सीधा जो होते हैं अपने दिमाग में जो उनके नाम आते जाते हैं उन्हीं पे काम करते हैं, और वो कभी भी इस चीज को लिखते नहीं है। अगर आप देखें, आपके घर में कभी भी कोई फंक्शन हुआ है तो उसमें हमेशा आपने लिस्ट बनाई है, क्योंकि प्रॉपर लिस्ट होती है तो आपको पता होता है कि किसके संग आपने काम करना है और किसके संग किसको आपने कार्ड देने जाना है, राइट। सो लिस्ट कैसे बनाई जाती है इसके ऊपर बात करेंगे, पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिस्ट क्यों बनानी है। अगर एक प्रॉपर लिस्ट आप बनाते हैं तो सबसे पहले ये नेटवर्क बिजनेस है, और नेटवर्क बिजनेस में आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं नेटवर्क का रॉ मटेरियल। आपको नेटवर्क के रॉ मटेरियल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस बिजनेस में। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो सोचिए आप कैसे काम करेंगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहली जरूरत होती है नेटवर्क के रॉ मटेरियल की। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, सिस्टम आपको कहता है लिस्ट बनाने को, और इसी सिस्टम द्वारा, क्योंकि हर काम का एक तरीका होता है, ये इस तरीके में शामिल है। सो लिस्ट आप, जो आपको सिस्टम कहता है वो आपको मानेंगे तो आप आगे चलते जाएंगे। तीसरा, ये आपको साइकोलॉजिकली भी हेल्प करता है, अर्थात मानसिक रूप से भी हेल्प करता है। अगर आपको पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है और आपको सपोज करिए 5 लोगों ने भी मना किया होता है, तो भी आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में फिर भी बैक ऑफ द माइंड यही रहता है कि अभी भी मेरे पास 95 लोग और हैं कवर करने के लिए, अर्थात आप कभी हारते नहीं। लेकिन वहीं अगर आपके पास लिस्ट नहीं होती और आप सिर्फ दिमाग से सोचते हैं कि यार मैं इसको इससे बात करूंगा और मैं उससे बात करूंगा, और उसमें से अगर आपको 4-5 लोग मना कर देते हैं तो आप बाकी लोगों को भूल चुके होते हैं, जिसके कारण आप आगे लोगों को नहीं बता पाते और वो व्यक्ति जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छी और एक सॉलिड लिस्ट है, अगर आपके पास एक अच्छी और एक सॉलिड लिस्ट है, तो आप कभी भी रिक्वेस्ट मोड में नहीं रहते। रिक्वेस्ट मोड से मेरा मतलब ये है कि मेरे ख्याल कर रहा था कि अगर आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है तो आप कभी भी रिक्वेस्ट मोड में नहीं रहते। रिक्वेस्ट मोड का मतलब ये है कि आप कभी भी किसी को बिजनेस दिखाते हैं तो उस समय आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, और वहां पर बताते हुए आप उसको, उस व्यक्ति को समझाते हैं कि आप जो है वो इस बिजनेस के लिए, ये बिजनेस जो है ये मैं आपके लिए लाया हूं। मैं इसलिए नहीं लाया हूं कि आप करेंगे तो बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे, ये मैं बताने के लिए लाया हूं कि इस बिजनेस के द्वारा आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आप कभी भी रिक्वेस्ट मोड में नहीं रहते अगर आपके पास एक अच्छी लिस्ट होती है। इसके अलावा अगर आपके पास एक अच्छी लिस्ट होती है तो इस बिजनेस में आप सीधे चलते हैं, गलत स्टेप्स नहीं लेते। और अगर आप गलत स्टेप्स लेंगे तो आप इस बिजनेस में सफलता के प्रति या सफलता के पास पहुंचने में काफी समय लगा देते हैं।
कहा जाता है, एक बहुत मशहूर कहावत है इस बिजनेस में जो कहती है कि भोले लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं और ज्ञानी लोग घिस घिस के जाते हैं। अर्थात जो भोले होते हैं, जो 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 व्यक्ति अपना दिमाग नहीं लगाते, जो अपनी अपलाइन के सबमिशन में होते हैं, अगर अपलाइन उनको कहती है कि आपको लिस्ट बनाना है तो वो लिस्ट को बनाते हैं, तो वो जल्दी कामयाबी पा लेते हैं। और ज्ञानी लोग ये सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, जो कि अभी तक उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को साबित नहीं किया होता कि मुझे बहुत कुछ आता है, और वो अपनी अपलाइन की सुने बिना, लिस्ट बनाए बिना सीधा कारोबार को शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी आती है। सफलता तो हो सकता है उनमें से कई लोग पा जाएं, लेकिन उनके सफलता का दौर बहुत पेनफुल होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण कि आपको लिस्ट क्यों बनानी है, मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी क्या कारण है लिस्ट बनाने के। कभी भी लिस्ट बनाते हैं तो मुख्य तौर से कई चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट जो कहता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्री जज मत करें। हम जब भी लिस्ट बनाते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप ही एक विचार आ जाता है कि ये बंदा करेगा और वो बंदा नहीं करेगा। बस यहीं पर बिजनेस की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप ये कतई मत सोचिए कि वो करेगा या नहीं करेगा, आप उसका नाम लिस्ट पे जरूर डालिए, क्योंकि अभी तो आपने उस व्यक्ति को बिजनेस शो ही नहीं करा। हो सकता है वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर से हो, लेकिन क्या पता उसने कभी ऐसा बिजनेस देखा हो या ऐसा प्लान सुना ही ना हो, या जिस तरीके का प्लान आप देते हो उसको कभी आभास ही ना हुआ हो। सो कभी भी किसी व्यक्ति की लिस्ट बनाते हैं तो प्री जज मत करिए कि ये व्यक्ति करेगा या वो व्यक्ति नहीं करेगा। दूसरा, कभी भी लिस्ट बनाते हैं तो हमेशा एक एकांत जगह पे बैठिए। अक्सर लोग शोर शराबे में बैठ के लिस्ट बनाते हैं, ये सबसे गलत तरीका है। हमेशा एक एकांत जगह पे बैठिए। आप अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ से भी बोलिए, वो भी एकांत जगह पे बैठेंगी। आप अनमैरिड हैं तो अपनी मदर फादर, जो आप अनमैरिड मैरिड है तो भी, वो सब लोग अपनी लिस्ट बनाएं। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप, क्या होता है, अगर 4 जने भी लिस्ट बना रहे हैं और सपोज करिए आप, एक व्यक्ति ने एक लिस्ट 100 लोगों की लिस्ट बनाई और 4 लोगों ने 400 बनाई, और उसमें से अगर हमने नाम छांटे तो हर व्यक्ति के कॉमन नाम काट के अगर मेरे पास 500 लोगों की लिस्ट या 300 लोगों की लिस्ट बन जाती है तो फिर भी तो फायदा मेरा ही है। अर्थात वो 200 लोग तो मैं भूल ही गया था डालना, जो मेरे रिश्तेदार भी जानते हैं या मेरी मदर जानती है, मेरे फादर जानते हैं, तो उनके रेफरेंसेस पे भी मैं काम कर सकता हूं। तो कभी भी लिस्ट बनाते हैं तो एक साइलेंट प्लेस पे बैठ के आप लिस्ट को निर्माण करिए, लिस्ट को बनाइए, राइट। इसके अलावा कभी भी आप लिस्ट बनाते हैं तो एक रजिस्टर अपने पास, या आपके पास बिजनेस ट्रैकर, जो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास टूल सेट्स हैं उनके पास बिजनेस ट्रैकर्स हैं, आप उस पे ही लिस्ट को बनाइए और उसको एक साफ जगह, चाहे तो उसको मंदिर में रख सकते हैं या एक सेफ प्लेस पे रखें जहां पर वो, जो है पर उसके ऊपर अर्थात गंदे हाथ या नेगेटिव एनर्जी ना आए, क्योंकि ये आपका रॉ मटेरियल है। यहीं से आपके आने वाले बिजनेस की शुरुआत होगी, यहीं से आपका बिजनेस अरबों खरबों पे जाएगा। सो आपको इसको सम्मान देना पड़ेगा। ये आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है, ये आपके बिजनेस की एसेट है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। सो जैसे हम प्रॉपर्टी के कागज बड़े संभाल के रखते हैं, वैसा ही ये रजिस्टर भी हमें बहुत संभाल के और बहुत आदर पूर्वक और सम्मान पूर्वक रखना पड़ेगा। तो इसको जरूर रखिए। कभी भी अपनी लिस्ट होती है उसको निरंतर अपडेट करते रहिए। अगर आप आज एक कारपेंटर से भी मिले हैं जिनसे आपकी चर्चा हुई है संबंध में, तो उसका नाम भी उस लिस्ट में रखिए। अर्थात डेली, वीकली या मंथली अपने रजिस्टर को अपडेट करते रहिए। आपकी लिस्ट कभी खत्म होनी ही नहीं चाहिए, राइट। हमेशा अपने सर्कल को बढ़ाने में अपना जोर रखिए। सर्कल से मतलब यह है कि आप अपने दोस्ती यारी में वो बढ़ाने में अपना ज्यादा जोर रखिए। जितना बड़ा सर्कल होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। अब अगर कोई फीमेल है, वो कहती है कि मेरे को थोड़ा सा शर्म है बात करने के लिए, तो वो लेडीज में सर्कल बना सकती है। कोई जेंट्स है, अगर वो फीमेल बात करने में थोड़ा झिझकिचाता है, वो जेंट्स में सर्कल बना सकता है। आप डॉक्टर प्रोफेशन में, डॉक्टर में अपना सर्कल बढ़ाइए। आप डॉक्टर है, पेशेंट्स में सर्कल बढ़ाइए। अर्थात सर्कल अपना निरंतर बढ़ाते रहिए, राइट। एक मशहूर कहावत कहते हैं कि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना बड़ा कारोबार होगा, अर्थात बिजनेस होगा, और जिसकी जितनी कम लिस्ट होगी उसका बिजनेस भी उतना कम होगा। तो अगर आपको अपना कारोबार बड़ा करना है तो आपको अपनी लिस्ट बड़ी करनी होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर लिस्ट कैसे बनाई जाती है। ये एक फॉर्मूला मैं आपको देने जा रहा हूं जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूला। और मैं आशा करता हूं जो चीजें मैं आपके संग आज साझा कर रहा हूं आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर रहे होंगे, क्योंकि इन चीजों से अब आपको लिस्ट बनाना इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि मैं आशा करता हूं कि यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति भी 300 300 400 400 तक की लिस्ट बना डालेगा अगर वो इस फॉर्मूले के द्वारा चलता है।
तो फ्रेंड्स फॉर्मूले में सबसे पहला शब्द आता है जिसको हम कहते हैं एफ। एफ माने परिवार या रिश्तेदार। अब इसमें आपने उन समस्त लोगों के नाम लिखना है जो आपके परिवार में है, जो रिश्तेदारी में आते हैं, उनके उनके बच्चों के नाम लिखने हैं, उनके, और ये सारे नाम आपने जो है वो नोट करने हैं। दूसरा शब्द आता है आर। आर माने रिलेटिव, जो आपके रिश्तेदारी में है, राइट, इनका नाम आपने यूज करना है। सो पहला फ्रेंड्स हो गया, मेरी फैमिली हो गई और मेरे दोस्त हो गए, और दूसरा हो गया आर मतलब रिश्तेदारी। तीसरा हो गया इंस्टीट्यूशनल, ट्यूशन, कुलीग्स, इन लॉज, ये सभी जगह। इंस्टीट्यूशन मतलब जहां आप पढ़े थे, जहां से आपने नॉलेज हासिल करी, वहां के दोस्त, आपके ट्यूशन के दोस्त, आपके कोलीग्स, जो आप अगर आप जॉब करते हैं, आपने कभी नौकरी करी है तो आपके कोलीग्स जो रहे हैं, आपके ससुराल वाले, अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज, आपने उनका नाम लिखना है। आइस इसको एक, इसके अलावा ई माने एजुकेशनल, नोन एंड फास्ट फ्रेंड्स। एजुकेशनल नोन मतलब कभी आप कॉलेज में रहे हो तो टीचर, प्रिंसिपल, इनके नाम आप लिखिए, राइट। आपके फास्ट फ्रेंड्स कौन थे, उनके नाम आप लिखिए। इसके अलावा नेबर्स, आपके पड़ोस में कौन कौन लोग आते हैं उनके नाम आप लिखिए, या आप पहले कहीं किराए पे रहते थे वहां के नाम लिखिए। जो भी आपको याद है नोट करते जाइए। डी से आपका डॉक्टर, जिससे आप इलाज करवाते हैं, जो आपका फैमिली डॉक्टर हो सकता है, उसका नाम लिखिए। आपका चार्टेड अकाउंटेंट, जो आपकी टैक्स फाइलिंग करता है, उसका नाम लिखिए। आपका लॉयर, कभी ना कभी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो कानून से संबंधित है, या फिर कभी ना कभी कोई केस आपकी फैमिली में कहीं हुआ हो तो किसी लॉयर ने आपका साथ दिया हो, उसका नाम लिखिए। किसी आईएएस को आप जानते हैं, किसी पीसीएस को आप जानते हैं, किसी नेता को आप जानते हैं, किसी अभिनेता को आप जानते हैं, किसी कारपेंटर को आप जानते हैं, किसी प्लम्बर को आप जानते हैं, उन सबका नाम लिखिए। इलेक्ट्रीशियन को जानते हैं, उसका नाम लिखिए। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब वो व्यक्ति जो कभी आपको ट्रेन में मिला, कभी आपको बस में मिला, आपने उससे नंबर एक्सचेंज किया, उसका नाम लिखिए, राइट। ये कहलाता है फ्रेंड्स फॉर्मूला, अर्थात ये सारे लोगों का नाम आप एक रजिस्टर में लिखिए जिनको आप जानते हैं। और जैसे मैं कहता हूं, कई लोग बोलते हैं सर मेरे पास श्री नरेंद्र मोदी का नंबर है जी, मेरे पास क्या कहते हैं आपका यूपी के चीफ मिनिस्टर का नंबर है। हमें वैसे नंबर नहीं चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जिसको आप जानते हैं और वो भी आपको जानता है। ऐसा नहीं है कि पता लगे आप तो जानते हैं पर वो बेचारा आपको नहीं जानता, तो काम गड़बड़ है। सो आप भी जानते हैं और वो भी आपको जानता है, ऐसे लोग हमें चाहिए। सो इसको कहते हैं हम फ्रेंड्स फॉर्मूला। मैं आशा करता हूं आपने इसको नोट किया होगा। अब सवाल आता है कि और क्या तरीके हैं नाम जानने के, नामों का पता करने के लिए। अगर आपको इसमें भी नाम नहीं मिलते जो मैंने फ्रेंड्स फॉर्मूला कहा, तो अब आपके पास अगले तरीके हैं नाम पता करने के। आप चाहें तो आप अपनी शादी की एल्बम खोल सकते हैं, पुरानी यादों को साझा कर सकते हैं और उसमें आए अपने रिश्तेदारों के नाम लिख सकते हैं, उनमें उन लोगों के नाम लिख सकते हैं जिन्होंने आपको शगन दिया था और नहीं भी दिया हो। जो लोग आपको फोटो में दिखते जा रहे हैं उन सबका नाम आप एक कॉपी पेन में नंबर के संग लिख सकते हैं। इसके अलावा बर्थडे पार्टी में, अगर आपने कभी घर पे बर्थडे पार्टी करी हो अपने बच्चों की, या आपकी कभी बर्थडे पार्टी हो, तो उसमें जो लोग आए थे उन सबका अगर आपके पास वीडियो पड़ा है तो उस वीडियो को दोबारा लगाइए। तो एक तो बात पुरानी यादें भी हो जाएंगी, और दूसरा आप देख भी पाएंगे कौन कौन लोग आए थे, उनके नाम लिखिए। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आपके कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, आपके फोन पे कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। इसके अलावा आपके फेसबुक, आज के समय पे अगर मैं देखूं तो हर व्यक्ति के अप्रोक्सीमेटली 300, 500, 1000 लोग फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट पे हैं। अपनी फ्रेंड लिस्ट खंगालिए और उसमें जो लोग आप नहीं जानते उनको एक मैसेंजर पे मैसेज भेजिए कि मैं आपको कैसे जानता हूं। वो आपको जवाब देंगे और उनसे पूछिए आप क्या करते हैं और उनका फोन नंबर ले लीजिए। सो फेसबुक भी एक तरीका है, ट्विटर भी एक तरीका है, इंस्टाग्राम भी एक तरीका है, सोशल मीडिया अकाउंट भी एक तरीका है, इसके द्वारा भी आप जान सकते हैं। और ये सब आपको हेल्प करेगा टू रिकॉल उन सब लोगों को जिनको आप भूल चुके थे, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस बताएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी टीम की संभावनाएं उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो हमेशा आप उन लोगों को रिकॉल भी कर पाएंगे इस बिजनेस के द्वारा। रेगुलर मीट करिए नए लोगों से और नए दोस्त बनाते चले जाइए। बहुत खूबसूरत बिजनेस है ये। देखिए, दुनिया में एक इकलौता बिजनेस है जो आपको बोलता है कि आप नए दोस्त बनाते चले जाइए और इसमें नए लोगों से मिलते चले जाइए, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। अब एक बार जब आपके पास लिस्ट बन गई, राइट, चाहे वो 100 की हो, 150 की हो, 200 की है, इसको रोकिए मत।
लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, जब तक आपको लगता है और 5 आ सकते हैं, 5 भी लिख डालिए। एक ही बार बनानी है ये लिस्ट। जब ये पूरी लिस्ट खत्म बन जाए तो उसको आप डिफरेंशिएट करिए। कैसे? उनमें दगाइए, आगे कॉलम बनाइए और उसमें लिखिए कि ये व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है। क्या ये व्यक्ति लोकल रेजिडेंस है या ये व्यक्ति बाहर का रहने वाला है? अगर मैं देहरादून में हूं तो मैं पहले उस पूरी लिस्ट में से छांटूंगा कि देहरादून के कितने लोग हैं, उन सबके आगे मैं देहरादून लिखता चला जाऊंगा। उसके बाद मैं दूसरे तरीके के लोगों को छांटूंगा जो होंगे लॉन्ग डिस्टेंस, अर्थात जिन तक मुझे पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। अब वो व्यक्ति हरिद्वार का हो सकता है, वो व्यक्ति ऋषिकेश का हो सकता है। ऐसे करके आप एरिया अपने हिसाब से बना सकते हैं। तीसरी श्रेणी होगी उन लोगों की जो भारत में रहते हैं लेकिन 1 से 3 दिन की जर्नी लगती है उन तक पहुंचने में, राइट? जैसे वो महाराष्ट्र, जैसे मैं देहरादून रहता हूं तो बॉम्बे के हो सकते हैं, वो व्यक्ति जो है दिल्ली का हो सकता है, वो व्यक्ति गाजियाबाद का हो सकता है, वो दिल्ली एनसीआर का हो सकता है, वो अगरतला का हो सकता है। जहां पर मुझे 3 दिन लगते हैं तो मैं उनको भी डिफरेंशिएट करूंगा, उनके ब्रैकेट में डाल दूंगा 1 to 3 days, राइट? और वो लोग जो विदेश रहते हैं, अर्थात जिनकी फैमिली वाले अब विदेश में स्थापित हैं, उन सभी जगहों पे जहां पर वेस्टीज है, सो उनकी भी लिस्ट में उनके आगे उनकी लोकेशन को रखिए। सो एक बार लिस्ट बन गई तो उसके बाद आपने इन चीजों को डिफरेंशिएट किया और इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन, मतलब प्लान कैसे दिखाएं। सबसे पहले प्रायोरिटी उन लोगों को दीजिए प्लान दिखाने की जो 22 से 45 साल की बीच के लोग हैं। अब इन लोगों को क्यों? क्योंकि ये थोड़े जोशीले होते हैं। जोशीले का मतलब इनके अंदर काफी बर्निंग डिजायर्स होती हैं और ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए 22 से 45 साल की उम्र के लोगों को प्लान दिखाने की। उसके बाद दिखाइए प्लान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को। क्यों दिखाना है दोस्तों और रिश्तेदारों को? क्योंकि दोस्त और रिश्तेदार आपका प्लान सुनेंगे, आपको समय देंगे, आपको प्रॉपरली बिठाएंगे और आपकी प्लान को सुनेंगे। वो ज्वाइन करें ना करें वो सेकेंडरी है। मैं फिर वही कहूंगा, आप क्यों नेगेटिव क्यों नहीं हो गए? क्योंकि आपके पास लिस्ट ही लिस्ट पड़ी है, लेकिन वो आपको समय देंगे तो यहाँ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। सेकेंडली, उन लोगों को प्लान शो करना है जो जिनकी इनकम जो है वो 30 से 70 हजार के बीच में हो। अब इन लोगों को क्यों प्लान शो करना है? क्योंकि ये वो श्रेणी के लोग हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये अमीर है या ये गरीब है। क्योंकि 30 से 70 हजार की आज जिसकी भी इनकम होगी तो वो कहीं ना कहीं अपनी आपको रईसों में ले जाना तो चाहता है, पर रिसोर्स जो है उसका वो कम रहता है। इच्छा बहुत प्रखर हो चुकी होती है लेकिन उसके पास मॉनेटरी रिसोर्स उसको और बढ़ाने की जरूरत होती है। तो हमेशा प्लान उसको शो करिए जो सेकंड कैटेगरी में लोग आते हैं। तो पहले प्रायोरिटी फर्स्ट कैटेगरी को, फिर सेकंड कैटेगरी को और देन थर्ड कैटेगरी में उन लोगों को प्लान शो करिए जिनकी अपनी कोई इमेज हो। अर्थात कभी भी बिजनेस प्लान शो करते हैं तो एक बार पता करिए उस बंदे की अपने में इमेज क्या है। क्या वो व्यक्ति ऐसा है जिसको आप संग लेके घूमे तो आपकी भी इमेज कहीं खराब ना हो। पता लगे आप किसी व्यक्ति को प्लान देने गए और उस व्यक्ति ने प्लान देखते देखते आपके सामने बंदूक रख दी और आपने पूछा जी ये बंदूक किस लिए है, तो उसने बोला जी मेरा ये सोशल कवर है। तो सोचिए आप उसके आगे प्लान दिखाते हो तो आपका पूरा ध्यान उस बंदूक पे रहेगा, कहीं गोली आपकी तरफ ना चल पड़े, राइट? सो प्लान दिखाते दिखाते आपने ये चीज भी इंश्योर करनी है कि वो बंदा जो हो वो पॉलिटिकली या फिर वो व्यक्ति जो हो वो उसकी इमेज एक अच्छी इमेज होनी चाहिए सोशली, जिसके संग आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसमें आप प्लान की श्रेणी को बांट सकते हैं और उसके बाद प्लान हर व्यक्ति को दिखा सकते हैं। ये प्लान का एक चार्ट है जो मैंने बनाया था, जो आपको ट्रैकर में मिल जाता है। इसको प्लान इस तरीके से आपने अपनी लिस्ट बनानी है। पहला नेम, फिर रिलेशन, मोबाइल नंबर, लोकेशन और उसके बाद सेशन जैसे भी आप करना चाहते हैं। इसमें आप चाहें तो एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं, वो कौन सी लोकेलिटी में रहता है, वो लोकल है, वो आउट स्टेशन है, वो अब्रॉड है, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा, राइट? सो आज का होमवर्क आप सबके लिए ये है, जितने भी लोग यहाँ पर आज सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आज आपको एक होमवर्क करना पड़ेगा और इस होमवर्क को आपको अपनी रिस्पेक्टिव अपलाइन को और मुझको शेयर करना पड़ेगा। अपलाइन के द्वारा मेरे पास आ चुकी होगी। वो ये रहेगा कि आप सबने बैठकर आज जो है वो अपनी लिस्ट बनानी है। लिस्ट कितने लोगों की? मिनिमम 100 की, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, क्योंकि आज हमारे पास समय है और आज हम बैठ के अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया, मैंने आपने स्नैपशॉट भी ले लिया होगा कैसे लिस्ट बनानी है। और लिस्ट को प्रॉपरली बना के आपने अपनी अपलाइन को शो करना है, इमीडिएट अपलाइन को, या आपकी अपलाइन जो है वो मुझसे संपर्क करके बताएगी कि आपने वो लिस्ट प्रिपेयर कर ली है। हमें समय नहीं मिलता लिस्ट बनाने के लिए, आज हमारे पास समय ही समय है, तो अपनी लिस्ट बनाइए, दिल खोल के रखिए।
मैं फिर वही रिपीट करूंगा, जितकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा कारोबार, जिसकी जितनी कम लिस्ट उसका उतना ही मिडिल और छोटा कारोबार। तो अगर आप वेस्टीज में बड़ा कारोबार करना चाहते हैं तो आज ही अपनी लिस्ट को बनाइए, राइट। सो ये तो था आज के सेशन के बारे में जो हमने डिस्कस किया।